हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसके अंदर हम सीखेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ये क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि एग्ज़ाम आ रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप ज़रा ध्यान से सीखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये गैल्वेनिक सेल जो है ये किसने बनाया, कब बनाया गया और कैसे ये वर्क करता है, हम इसके बारे में देखेंगे। 1796 में एलिसांद्रो वोल्टा ने सबसे पहले इस सेल को इन्वेंट किया। उसके बाद ये जो वर्क करता है ये रेडॉक्स रिएक्शन पे वर्क करता है, और रेडॉक्स रिएक्शन के बाद में या रेडॉक्स रिएक्शन के रहते ये विद्युत धारा को या इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। इसके जैसे और भी कुछ सेल हैं, जैसे बोल्टा सेल है, डेनियल सेल है, लेक्लांसे सेल है और शुष्क सेल है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ गैल्वेनिक सेल का, तो मैं बता दूं, इसमें दो पोर्ट ले लिए जाते हैं और दो पोर्ट में एक एक छड़ डुबो दी जाती है, जिसमें ये वाला जो है इसके अंदर जिंक की छड़ और ये वाला जो है इसके अंदर कॉपर की छड़ हम डुबो के रख देते हैं और उन्हें एक वायर के द्वारा एक बाह्य परिपथ बना के उसे जोड़ देते हैं। और इस वायर में एक अमीटर जोड़ दिया जाता है और अमीटर से पता चलता रहता है कि यहाँ पे कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें इधर से इधर को जो एरो लगे हुए हैं, ये एरो दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इधर से इधर, यानी यहाँ पे जो जिंक छड़ है, जिंक छड़ से कॉपर छड़ की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु जोड़ दिया जाता है, जो कि आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। आंतरिक परिपथ को पूरा करने का मतलब यह है कि जो आयन है वो दोनों तरफ संतुलित अवस्था में बने रहें, उसका काम कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु करता है। अब इसमें जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, जो पहला वाला इसके अंदर सॉल्यूशन जो भरा हुआ है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और जो ये दूसरा वाला बर्तन है इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। इन दोनों ही विलयनों को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर विद्युत अपघट्य विलयन। ये एक ऐसे विलयन होते हैं जो अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, और आयनों में ब्रेक होने का मतलब ये है कि जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर में और सल्फेट आयन में, यानी Cu2+ और SO4 2- इनमें ब्रेक हो जाता है, और जो जिंक सल्फेट है वो Zn2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाता है। और ये क्या है? ये एक दूसरे के आयनों को संतुलित करते हैं। एक चीज़ और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो जिंक की छड़ है वो एनोड का काम करती है, और जो कॉपर की छड़ है वो कैथोड का काम करती है। यहाँ पे जो ये माइनस और प्लस चिन्ह दे रखे हैं ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में एक एक्सेप्शन ये है कि माइनस पे हमेशा कैथोड होता है, या फिर हम कह सकते हैं कैथोड छड़ पे हमेशा माइनस चिन्ह लगाते हैं, मगर यहाँ पे एनोड पे माइनस है और एनोड पे हम हमेशा प्लस लगाते हैं, और मगर गैल्वेनिक सेल में उल्टा हो जाता है, कैथोड पे प्लस होता है और एनोड पे माइनस होता है। इस बात को ज़रूर से याद रखेंगे। अब जैसे ही इनके सर्किट कंप्लीट किए जाते हैं, सर्किट कंप्लीट होने से इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिसे अमीटर में रीड कर लिया जाता है। अब इसके बाद बात करें हम कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साल्ट ब्रिज का काम क्या है। तो साल्ट ब्रिज के मेनली दो काम हैं, दो काम करता है ये, और ये क्या काम है? जैसे पहला हम कह सकते हैं कि ये एक अर्ध सेल और दूसरे अर्ध सेल दोनों में आयनों के परिगमन को या फिर एक्सचेंजिंग को क्या करता है? पूरा करता है, या फिर विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करता है। दूसरा काम क्या है? ये दोनों अर्ध सेलों में उपस्थित जो विलयन होते हैं, उन विलयनों की यानी जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इनकी विद्युत उदासीनता को यानी इलेक्ट्रिकल नेचुरलिटी को बनाए रखता है। एक गैल्वेनिक सेल को हम सेल अभिक्रिया के द्वारा भी दिखा सकते हैं, और सेल अभिक्रिया क्या होगी? जैसे इसकी Zn और ऑब्लिक लगाएंगे और Zn2+ और फिर दो लाइनें इस तरीके से खड़ी करके लगा देते हैं। ये इंडिकेट किस चीज़ को करता है? ये सॉल्ट ब्रिज को करता है इंडिकेट। और उसके बाद हम लिखेंगे Cu2+ और ऑब्लिक Cu। इस तरीके से हम एक शुद्ध गैल्वेनिक सेल इक्वेशन को दिखा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस इसे क्या है एक बार समझना है। डायग्राम याद कर लो, डायग्राम के थ्रू आप पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये 3 नंबर में भी आता है, और इसमें से बीच बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन होगा लवण सेतु की वर्किंग बताइए, या फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें एनोड किसका होता है और कैथोड किसका होता है, या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया सबसे लास्ट में, गैल्वेनिक सेल को निरूपित करने के लिए या उसे शो करने के लिए हम इस तरीके से दिखा सकते हैं।